नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के सबसे हॉट सीट, बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा सीट पश्चिमी चंपारण, जहां से मनीष कश्यप ने ताल ठोक दिया है। मनीष कश्यप एक चर्चित पत्रकार हैं। मनीष कश्यप आज जो भी हैं वो स्वयं की काबिलियत पे हैं, किसी की अनुकंपा पे नहीं हैं। मनीष कश्यप जमीनी आदमी हैं। मनीष कश्यप किसी नेता के पुत्र नहीं हैं। मनीष कश्यप को किसी अनुकंपा पे टिकट नहीं मिला है। मनीष कश्यप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो एक ऐसे प्रतिनिधि हैं, वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस तपती दोपहरी में पैदल चलते हैं, गाड़ियों से हाथ हिलाते हुए अन्य नेताओं की तरह जनसंपर्क नहीं करते हैं। उनके जनसंपर्क का तरीका जो है बहुत ही जेन्युइन है। मनीष का जो चुनावी मुद्दा है वो विकास का है। मनीष कहते हैं कि जिस तर्ज पे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बनारस का विकास किया, मैं उसी तर्ज पे अपने क्षेत्र के बेतिया शहर का विकास करूंगा। बेतिया, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये मंदिरों का शहर है, तो मैं बेतिया को भी बनारस के तर्ज पे विकास करूंगा। सूरत शहर की तर्ज पे रक्सौल को विकास करने की बात उन्होंने कही है। मनीष यहाँ के स्थानीय आदमी हैं और मनीष को यहाँ के ज़मीनी समस्याओं के बारे में पता है। जो आदमी समस्याओं के बारे में जानता है वही व्यक्ति उनके समाधान के बारे में भी कारगर उपाय कर सकता है। मनीष ने कहा कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। मनीष ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे घर तक पानी आ जाता है, बाढ़ का पानी। मनीष ने कहा कि मैं बिहार में बाढ़ की समस्याओं को खत्म करने की दिशा में प्रयास करूंगा, उसको जड़ से ख़त्म करूंगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है मनीष में परिपक्वता आ रही है और उनके शब्दों में धार भी बढ़ रहा है। मनीष अनुशासन में रहते हुए अपने शब्दों को धारदार करके अपने विरोधियों पर प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। मनीष कहते हैं कि आरजेडी का जो कोर वोटर है, MY समीकरण, लालू राज में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है। मनीष कहते हैं कि अगर ये अपने कोर वोटर का फ़ायदा करने वाले होते तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा BMW, सबसे ज़्यादा मर्सिडीज इन्हीं MY समीकरण वाले लोगों के दरवाजे पे खड़ी होती। लेकिन आप बताएं कि क्या MY समीकरण को साधने वाले जो लोग हैं उनके दरवाजे पे कितनी मर्सिडीज खड़ी है, कितने BMW खड़े हैं, कितने ऑडी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मनीष कहते हैं कि लालू राज में सबसे ज़्यादा शोषण जो हुआ है वो मुसलमानों का और यादवों का हुआ है। मनीष तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप अपने लिए सुरक्षित सीट खोजते हैं। अगर आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी दक्षता है, तो कोई न्यूट्रल सीट देखिए और वहाँ से आप भी चुनाव लड़िए और मैं भी लड़ता हूँ, फिर देखते हैं कि नतीजा क्या होता है। एक मझे हुए राजनीतिज्ञ की माफिक मनीष पप्पू यादव पर भी निशाना साधते हुए कहते हैं कि पप्पू यादव जो हैं वो बेलडमरू हैं। पप्पू यादव कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पप्पू यादव की कोई प्रासंगिकता नहीं है, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मनीष कहते हैं कि पप्पू यादव कब किस तरफ पलट जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। मनीष कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार के बढ़ते हुए उभरते हुए युवाओं से डर लगता है। इसका उदाहरण उन्होंने चिराग पासवान और कन्हैया को दिया, क्योंकि कन्हैया उभरते हुए नेता हैं और कन्हैया से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डर लगता है, जिसका कारण है कि बिहार में उनको पनपने नहीं दिया जा रहा है। बिहार में कोई युवा नेता उनका विकल्प न बने, ये चीज़ तेजस्वी यादव नहीं चाहते, जैसा कि मनीष ने कहा। यही नहीं, मनीष आगे कहते हैं कि तेजस्वी अगर लालू के लाल नहीं होते तो वो किसी लायक नहीं होते, वो तो 9वीं फेल आदमी है। बिहार के लोगों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हम बिहार के लोग जात पात के नाम पे वोट करते हैं, जिसका फ़ायदा जो है राजनीतिक पार्टियां और नेतागण उठाते हैं, जिसके कारण बिहार का समुचित विकास नहीं हो पाता है। मनीष कहते हैं कि हम बिहार के महिलाओं के लिए लड़ेंगे, हम बिहार के मजदूरों के लिए लड़ेंगे, हम बिहार के गरीबों के लिए लड़ेंगे, खास करके उनके लिए जो बिहार से बाहर जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए बाहर रहते हैं।
उन्होंने कहा कि जरा उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके पति बाहर रहकर परदेश में रह के काम करते हैं। वैसी महिलाएं किस असुरक्षा की भावना से रहती हैं। उनको बराबर डर लगा रहता है कि हमारा पति जो है, हमारा बेटा जो है परदेश में काम करने गया है, वो किस हालत में होगा। उनकी सुरक्षा को लेकर बराबर उनके मन में चिंता और भय बना रहता है। आप ज़रा सोचिए कि एक बच्चा जो छोटे से बड़ा हो रहा है, वो बच्चा अपने पिता के साए से दूर रहता है। उस बाप पे क्या गुजरती होगी जो अपने छोटे बच्चे से दूर रहकर अपना जीवकोपार्जन करने के लिए परदेश में रह के काम करता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने छोटे बच्चे को लाड प्यार दे, उसके साथ रहे, उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। लेकिन बिहार की जो मजबूरी है, बिहार की जो बेरोजगारी है, पलायन पे मजबूर है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। मनीष बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मनीष कहते हैं कि आप हमको एक बूंद बन के सहयोग कीजिए, मैं समंदर बन के आपको लौटाऊंगा। मनीष आज जो भी हैं स्वयं के बदौलत हैं। मनीष किसी नेता के पुत्र नहीं हैं, किसी के अनुकंपा पे नहीं हैं। मनीष ने जो कुछ भी तैयार किया है, जो कुछ भी अर्जित किया है, वो स्वयं के प्रतिभा पे किया है, स्वयं के मेहनत पे किया है। मनीष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पास भय भी नहीं होता है। मनीष निर्भीक होकर, भयहीन होकर, भयविहीन होकर अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ये समर्थन जहां उनका उत्साह वर्धन कर रहा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वहीं उनके प्रतिद्वंदियों में बेचैनी भी पैदा कर रहा है। मनीष का जो आत्मविश्वास और लोगों का समर्थन है, एक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। क्या पश्चिमी चंपारण की जनता मनीष के सपने को उनके साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर, उनका सहयोग करके उस सपने को पश्चिमी चंपारण के धरती पे साकार करने के लिए उनका साथ देगी? क्या उनके सपने को जीवंत करने के लिए पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र की जनता जो है चुनाव तक उनके साथ बनी रहेगी? जिस प्रकार से लोगों का सहयोग और उत्साह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी चंपारण की जनता बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है, मनीष को दिल्ली भेजने के मूड में है। क्योंकि जो समर्थन है, जो जनसैलाब है, कुछ इसी प्रकार के इशारे कर रही हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।